उन्वान सुल्ताना डाकू, एक बहादुर औरत की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जो जमींदारों के जुल्म और अंग्रेजों के जबर के खिलाफ तनहा खड़ी हुई और तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा गई। बरसगीर की तारीख में कई ऐसे किरदार गुजरे हैं जो अपने वक्त में बहादुरी, दिलेरी और अवाम की हमदर्दी की अलामत बने। इनमें एक नाम सुल्ताना डाकू का भी है। ये कहानी है एक औरत की जो आम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बगावत पर उतर आई। सुल्ताना का ताल्लुक एक छोटे गांव से था जहां अंग्रेज राज में जुल्म और सितम आम थे। मकामी जमींदार और अंग्रेज अफसरान मिलकर गरीब किसानों पर भारी टैक्स लगाते और उनकी जमीनें छीन लेते। सुल्ताना ने इस जुल्म को बचपन से देखा था। जब उसके वालिद को जमींदार ने सिर्फ एक कौड़ी के कर्ज पर जमीन से बेदखल किया तो उसने किस्म खाई कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेगी। जवान होने पर सुल्ताना ने पहाड़ों का रुख किया, जहां इसने कुछ साथियों को जमा किया और एक गिरोह बनाया। इसने अमीरों और जालिमों से दौलत लूटी और गरीबों में बांट दी। कुछ ही अरसे में वो अवाम की हीरो बन गई। लोग इसे बरसगीर की रॉबिन हुड कहने लगे। अंग्रेज हुकूमत ने इसे पकड़ने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बच निकलती। बिलाखिर एक दिन धोखे से गिरफ्तार हो गई। अदालत में खड़े होकर इसने कहा, अगर अमीरों से दौलत छीन कर भूखों को खिलाना जुर्म है तो मैं रोज ये जुर्म करूंगी। सुल्ताना को जेल भेज दिया गया, मगर इसकी कहानी जिंदा रही। आज भी लोग इसे एक बहादुर और निडर खातून के तौर पर याद करते हैं जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई।